के दिन हम लोग थोड़ा सा नंबर फॉर्मेट्स और अलाइनमेंट्स को देखे थे। आज हम लोग स्टाइल्स ग्रुप में देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स। ठीक है, थोड़ा सा सेल्स ग्रुप देखेंगे और एडिटिंग ग्रुप देख के आज ये टैब ख़त्म करना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि फॉर्मेटिंग उस टाइम पे अप्लाई होगी जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी जैसे होता क्या है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहाँ पे, मैंने ऐसे कहा कि सपोज इसमें उन नंबर्स को फॉर्मेट करना है जिनकी वैल्यू क्या है 1000 से ज़्यादा है। तो नॉर्मली हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है 1000 से ज़्यादा ये है, ये है, ये है, ये है, इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनका कलर रेड करके। ठीक है, ये हमने क्या किया, नंबर सर्च किया और मैनुअली इसको फॉर्मेट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आप पूरा डाटा सेट सेलेक्ट कर लो और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कुछ रूल्स अप्लाई करो। तो जहाँ जहाँ वो रूल सेटिस्फाई हो गए उधर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। हम उसको अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, यहाँ ऐसा करता हूँ, मैं एक डेटा बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल सीटी मार्क्स डेटा। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, और उसके आगे कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट का जेंडर, और कर लेते हैं हम लोग सपोज कौन से सिटी में है स्टूडेंट, और एक काम करते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल सिटी के बाद एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है उसका, और एक और कर लेते हैं हम लोग मार्क्स क्या स्कोर हुई, और ऐसे एक कॉलम और रख लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल कोर्स, कौन से कोर्स के लिए सीटी दिया उसे। यहाँ देखो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जनरेट करूँ तो जिसमें कुछ कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो। जैसे आपने देखा होगा ना 12th का जो मार्क्स नंबर होता है, सीट नंबर एस से स्टार्ट होता है, या 10th का होता है डी से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर भी स्टूडेंट आईडी कुछ अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स का यूज़ करके बनाते हैं। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ऐसा कर लिया मैंने CET 1001 इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको फिल करना चाहो तो इस तरह से फिल कर सकते हो। फिल करोगे यहाँ तो देखो फिल सीरीज ऑप्शन आपको आएगी ऑटोमेटिक, दिख रहा है ना। मैंने इसको कंट्रोल नहीं प्रेस किया, डायरेक्ट ड्रैग किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली इसने रिकग्नाइज कर लिया कि मुझको ठीक है CET के नंबर चाहिए लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने 20 तक रख लिया। आपको कल मैंने बताया था वैलिडेशन, मैं इसमें चाहता हूँ कि यूज़र लिखे मेल या फीमेल जेंडर, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो डाटा टैब में। यहाँ हमने कल देखा था डाटा वैलिडेशन, इसमें अभी एनी वैल्यू है, इसकी जगह मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, मेल कॉमा फीमेल अप्लाई कर, मतलब इसमें हम ये दो जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरी वैल्यू आप नंबर एनीथिंग कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो टाइप नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसा मेल कर लिया, यहाँ से फीमेल कर लिया, फिर मेल कर लिया, इस तरह से मैं बहुत सारा सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, इसको ऑटो फिल कर, मतलब यही डेटा इसके अंदर होगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के नाम मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने सिटी सेलेक्ट किया और फिर गया डाटा टैब में, और यहाँ जाके वापस वैलिडेशन लगाते हैं, और सिटी के नाम भी मैं लिस्ट में से कुछ सिटी लिख देता हूँ। जैसे पुणे ले लिया, फॉर एग्जांपल मुंबई ले लिया, और ले लिया नासिक, औरंगाबाद, और ले लिया नागपुर, जलगांव, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ के नाम ले लिया। ओके कर लिया, हम यहाँ जाके सिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। मैं ये जल्दी से डेटा भी फिल हो जाए, आपको एक ऑप्शन भी समझ आ जाए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये। तो आगे हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़फुल होगा। इसको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ एग्ज़ाम सेंटर भी क्या करता हूँ, स्पेसिफिक कर लेता हूँ, लिस्ट कर लिया मैंने, और कुछ कॉलेजेस का नाम डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया DV, सॉरी गलत हो गया है, क्या करना था मेरे को, डाटा वैलिडेशन में लिस्ट लेना था, और यहाँ लिख दिया मैंने DV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सपोज ऐसा डाल दिया। फिर मैंने लिख दिया DY पाटिल, DY पाटिल कॉलेज, फिर लिख दिया मैंने समझ लो MSG कॉलेज, फिर लिख दिया मैंने SNJB कॉलेज, MGB
इंजीनियर कॉलेज और MSVP, ऐसे कुछ ना कुछ डाल दिया, SSVPS और गंगा माई, ऐसा कुछ मैंने कॉलेजेस के नाम डाल दिए। ठीक है, इसमें से हमको सेलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही फर्जी मैंने ले लिया, कुछ डेटा हमारे पास है उसके लिए। ठीक है, इसको भी उठा के मैं ऐसे ही फिल कर देता हूँ। कोर्स के नाम, यहाँ भी डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और मैंने जाके यहाँ लगा दिया डेटा वैलिडेशन, कुछ पर्टिकुलर कोर्स लिख दिया, ऐसा लिख दिया BCA, फिर लिख दिया MCA, MBA, BCS, BBA और लिख दिया फॉर एग्जाम्पल BCom। ऐसे कुछ कोर्सेस का नाम लिखा मैंने और यहाँ से क्या कर दिया, इसको भी फिल कर दिया। मैं ये डेटा सेट जल्दी बनाने के लिए कर रहा हूँ, मैनुअल टाइपिंग करेंगे तो बहुत टाइम चला जाता हमारा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता। इसको मैंने ऑटो फिल कर दिया। ठीक है, मार्क्स का कॉलम है, हम चाहते हैं कि मार्क्स जो है ना यहाँ पे कोई भी मार्क्स 200 से लेकर 300 के बीच में लिखें, या 100 से लेकर 300 के बीच में मार्क्स, ऐसा कुछ मैं क्राइटेरिया लगा देता हूँ। तो डाटा वैलिडेशन वापस आ गया। अब यहाँ एनी वैल्यू की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, होल नंबर। कंडीशन मैंने बोल दिया मिनिमम 100 होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 300, इसके बीच में ही मार्क्स हो। ठीक है, ओके कर दिया। तो जब आप मार्क्स लिखेंगे तो 200 और 200 के बीच में, जहाँ इनवैलिड लिखा आपने एरर दिखा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ मार्क्स ऐसा डाल दिया। ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा डेटा हो गया। तो हमको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब अप्लाई करना है। तो मैंने ऐसा CT रिजल्ट का डेटा ले लिया, अब मुझको इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने, मार्क्स वाला। यहाँ आ जाएंगे हम होम टैब में और आगे में किधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारे रूल्स है। पहले हम लोग ये वाला रूल ट्राई करते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल में देखो ये सारे कंडीशन दिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन लिया, तो इसने एक कंडीशन खुद से यहाँ लगा दी। क्या लगा दिया कंडीशन, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। मतलब उसने खुद से समझ लिया कि मुझको किन सेल्स को फॉर्मेट करना है जो ग्रेटर देन 225। मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं ठीक है, जो सेल ग्रेटर देन 270 है उनको फॉर्मेट करो। तो मैंने लिखा 270, जिनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 270। तो 270 से ग्रेटर तो एक ही है। अब उसको रेड कलर लगाए डिफ़ॉल्ट में, हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, ऐसे येलो फिल कर सकते हैं, ग्रीन फिल कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इस पूरे रेंज में किसको फॉर्मेट किया, ओनली सेल्स दैट कंटेन द वैल्यू ग्रेटर देन 270। और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन भी है। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है आपके पास, आप यहाँ से फिल कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 270 उनको ग्रीन कर दूँ और उनको फॉन्ट कलर ब्लैक कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। अब देखिए आपने ओके किया तो क्या किया, ये जितने सेल्स 270 से ज़्यादा थे, एक ही है इसलिए उसको फॉर्मेट कर दिया उसने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने एक रूल अप्लाई करके देखा। अब दूसरा भी लगा सकते हैं हम लोग, लेस देन जैसे ग्रेटर देन था वैसी कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन। सपोज मैं चाहता हूँ जितने सेल्स लेस देन 100 है उनको अलग कलर कर दूँ, तो 100 से कम तो कुछ नहीं है। सपोज लेस देन मैंने क्या कर दिया 150, ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, 200 से कम देखिए। ठीक है, उन सबको मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज कलर फिल कर दूँ। तो मैं यहाँ जाके क्या अप्लाई किया, कस्टम फॉर्मेट। अभी जैसे फिल लिया था मैंने ग्रीन, अभी लगा देता हूँ मैं ऑरेंज कलर और फॉन्ट कलर भी क्या कर देता हूँ ब्लैक करके बोल्ड कर दिया। ऑटोमेटिक या ब्लैक एक ही चीज़ में। तो ओके करेंगे जब आप तो दिखाएगा आपको, देखो ये येलो या ऑरेंज जैसा कलर है, किनको किया, जो वैल्यूज़ 200 से कम। ठीक है, तो लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तीसरा रूल क्या हो सकता है, मैंने सेलेक्ट किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गया।
ठीक है, हाईलाइट सेल रूल में ऑप्शन क्या हो गया, बिटवीन। तो मैंने ऐसा लगा दिया कि ऑल द वैल्यूज विच आर बिटवीन 200 to 250, ठीक है। और सपोज मैं उसको कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर, तो कस्टम फॉर्मेट में गया मैं और यहाँ फिल में जाकर मैंने ब्लू कलर लगा दिया और फॉन्ट कलर ब्लैक कर दिया। तो अब ये किसको अप्लाई किया, उन सेल्स के ऊपर रूल अप्लाई किया जिनकी वैल्यू क्या थी, 200 से 250 के बीच में था। समझ आ रहा है आपको। तो इस तरह से अगर कोई बहुत बड़ी रेंज भी है तो उसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ नोट कीजिए, हमने इस रेंज पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 रूल्स लगाए, तीनों रूल्स यहाँ अप्लीकेबल है, दिख रहे हैं तीनों रूल्स। अगर आप यहाँ जाओगे ना नीचे मैनेज रूल, तो ये दिखाएगा कि देखो कौन से 3 रूल लगे हुए हैं, दिख रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, आपको लगता है कि कोई रूल चेंज करना है अगर आप, तो सेलेक्ट करके उस रूल को क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जाके क्या किया, एडिट क्लिक किया, तो इसमें रूल में बता दिया, ठीक है आपको क्या मॉडिफाई करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, फॉर्मेट क्या चेंज करना है। तो मैं सपोज चाहता हूँ मैं फॉर्मेट चेंज कर दूँ, ग्रीन की जगह मैं कोई दूसरा कलर अप्लाई कर दूँ। मैं फिल में गया, जैसे इसको लगा दिया डार्क ब्लू कलर, ओके कर दिया। और अगर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ फॉन्ट कलर करके वाइट कर देता हूँ, तो ये होगा। तो हम किसी रूल को देखो यहीं पर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो वो डार्क ब्लू हो गया, या इस रूल को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगर अप्लाई करेंगे देखो रूल चला गया वापस। तो रूल्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कहाँ से किया मैंने, यहाँ से जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या ऑप्शन लिया, मैनेज रूल में, मैनेज रूल का ऑप्शन, और यहाँ जाके आप कोई रूल नहीं चाहिए, आप सेलेक्ट करके क्या करो, डिलीट रूल करो। एक ऑप्शन और है, आपने रूल्स अप्लाई किया हुआ है, अब समझ लें रूल्स लगे हुए ना, तो मैंने क्या किया, एक मिनट, हाँ ये रूल लगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और ऑप्शन आता है क्लियर रूल, ठीक है। तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट भी है और सेलेक्टेड सेल भी। तो फिलहाल मैं इस सेल्स में से जितने रूल लगे वो निकालना चाहूँ तो ये ऑप्शन है। आप मैनेज रूल से डिलीट करेंगे तो भी वही होगा, और क्या होगा, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करेंगे तो भी वही काम होगा, रूल्स डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये तो 3 बेसिक रूल हुए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। एक ऐसी रूल क्या है, इक्वल टू, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू मैंने लिया इक्वल टू, और मैं बोलता हूँ कि जो भी वैल्यूज 200 है उनको कलर कर दो, तो सिर्फ 200 वाले को कलर कीजिए। आप फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू है। अब यहाँ देखिए 2-3 रूल्स और हैं, उसमें से एक रूल क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब आपको समझ रहा है, टेक्स्ट देखो मतलब न्यूमेरिक फील्ड नहीं होगी, है ना, कौन सी फील्ड होगी, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया इतने को, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, उसको फॉर्मेट करो जिसमें वर्ड हीरे आ रहा है, ऐसे सेल्स को फॉर्मेट करना है जिसमें टेक्स्ट क्या लगा हुआ है, हीरे लगा हुआ है। सेलेक्ट किया मैंने और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या किया, हाईलाइट सेल रूल, क्या लगा दूंगा, टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ वर्ड क्या लिख दिया मैंने, हीरे वर्ड, ठीक है। आप कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख दीजिए वर्ड कॉलेज, जहाँ जाएगी तो जहाँ जहाँ वर्ड कॉलेज आए उसको हाईलाइट कर देगा। ये आप यहाँ कौन लगा दी, कौन लगा दिए, क्या भाई अजीब लग रहा है, मेरी गाड़ी है, ध्यान नहीं रहा था। देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने क्या किया, COE वर्ड लिखा, तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ वर्ड आ रहा है उन सबको हाईलाइट किया। तो ये रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन। ये बेसिक 4-5 रूल हुए। अब थोड़ा आगे देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, फिर मैं डेट ऑकरिंग दिखाता हूँ। तो मैंने इसको जाके यहाँ से क्लियर रूल कर दिया, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। मैं ये चाहता हूँ कि इनके अंदर कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है क्या, मार्क्स में वो देखूँगा। सेलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल क्या अप्लाई किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़। देखो जो जो वैल्यूज़ रिपीट हुई, जैसे 200 रिपीट हुआ है, 220 रिपीट हुआ है, 165 रिपीट हुआ है, 185 रिपीट हुआ, वो दिखा रहे हैं। उसका अल्टरनेटिव भी आप क्या लगा दो, यूनिक वैल्यूज़,
तो जो यूनिक वैल्यूज़ है वो भी दिखा देगा। यानी किसी डेटा सेट में फॉर एग्जांपल जैसे अभी इतना बड़ा डेटा सेट है, किसी का आईडी रिपीट हो गया तो आप चेक कर सकते हैं ना आसानी से। सेलेक्ट कर दिया आपने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके जस्ट क्या कीजिए, डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ अगर डुप्लीकेट कुछ भी नहीं दिखा रहा है मतलब सारा यूनिक है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई, तो इस तरह से कोई चीज़ सॉर्टिंग करना, फाइंड आउट करना इससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कितना भी बड़ा डेटा सेट हो वो आसानी से हो सकता है। अब नेक्स्ट लेंगे हम लोग डेट ऑकरिंग ऑप्शन। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक नया कॉलम, फॉर एग्जांपल यहीं पर एक न्यू कॉलम बना देते हैं, इंसर्ट मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम डेट। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट यहाँ कुछ डेट्स ऐड कर लेता हूँ। नोट करो क्या हुआ, मैंने जब यहाँ इंसर्ट किया ना तो इस पर इधर वाला स्टाइल यहाँ पे आ गया, देखो डेटा वैलिडेशन देख रहा है आपको। तो मैं अगर इसमें डेट लिखने की कोशिश करूँगा तो नहीं लिख पाऊँगा मैं। जैसे मैंने लिखा एग्ज़ाम डेट 15 जैन 2025, एंटर दिया, देखो अलाउ नहीं कर रहे। क्यों नहीं अलाउ कर रहे? ये वैलिडेशन इधर आ गया। तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, सेलेक्ट करके आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेट सॉरी डाटा टैब में, यहाँ देखो डाटा वैलिडेशन है, इधर क्लिक करके क्या कर दो आप क्लियर ऑल कर दो। देखो ये वैलिडेशन इस पर लगा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया क्लियर ऑल कर दिया। हाँ, आप दूसरा वैलिडेशन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो इसमें, डेट लिख दीजिए आप। ठीक है, और कोई ऐसी अजीब डेट ना लिख दे, इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ कि ठीक है स्टार्ट डेट ऐसा कर दो आप कि 1 दिसंबर 2025 से आप क्या कर दो, यहाँ डेट ना ऐसे 1 दिसंबर 2025 ऐसा लिखो, और यहाँ लिख दो फॉर एग्जांपल 15 Feb 2026। ठीक है, 1 दिसंबर 2025 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक की डेट लिखेंगे। तो जब आप यहाँ डेट लिखेंगे तो 15 दिसंबर से लेकर 20 फरवरी जो भी है वो डेट के बीच में लिख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ लिखा 10 दिसंबर 2025, ये अलाउ करेगा। मैंने एक लिया था वहाँ पे 11 दिसंबर 2025, मैं लिख दिया 25 दिसंबर 2025। अब अगर मैंने लिखा 9 नवंबर 2025 तो ये नहीं लेगा क्योंकि रेंज के पहले चला गया। मैंने कंडीशन ही वही लगाई थी 15 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर सपोज 2025 ये ले लिया, तो 28 दिसंबर 2025 मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैलिड डेट है वो लिखा 1 जैन 2025 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 15 जैन 2026। इस तरह से आप कुछ ना कुछ डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डेट्स में डेटा आ गया। कुछ फरवरी का लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 10 फरवरी 2026, 15 जनवरी 2026, ऐसा बहुत सारा डेटा मेरे पास ये आ गया। इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा, मैं उठाया यहाँ से इतना डेटा, कॉपी किया, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैं ये सेलेक्ट किया और इसमें से ऑप्शन लगाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, उसमें चला गया मैं लास्ट वाला, क्या लास्ट से पहले डेट ऑकरिंग। ठीक है, अब डेट ऑकरिंग लिया, देखो यस्टरडे, तो कल की जो डेट थी वो हाईलाइट किया इसमें, या आप ले लीजिए यहाँ से टुडे, तो आज की डेट है उसको भी हाईलाइट किया उसने। और अगर आप देखोगे टुमारो आगे की कोई डेट नहीं है, 2 जनवरी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं दिखा रहा हूँ। इन द लास्ट 7 डेज, पिछले एक हफ्ते की डेट्स वो दिखा दी उसने। समझ आ रहा है ना आपको? ये लास्ट वीक भी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक भी हो जाएगा, दिस वीक भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड आपके पास वो डेट लिखी होना चाहिए। लास्ट मंथ देखो ये सारा दिसंबर का दिखा रहा है, इस मंथ का भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको नेक्स्ट मंथ का। मतलब इससे ना डेटा फाइंड आउट करना, फॉर्मेट करना बहुत आसान है। किससे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई भी बड़े डेटा आप ये अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया आपको ये? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हाईलाइट रोल में क्लियर रोल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ऐसी दूसरी कैटेगरी क्या है, टॉप बॉटम रोल। इसमें मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, फिर कुछ आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कवर करूंगा। तो मैं आगे सपोज ये मार्क्स के कॉलम को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ से आ जाता हूँ टॉप बॉटम। देखो इसमें क्या टॉप 10 आइटम और टॉप 10 आइटम अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, देख रहे हैं आपको ये ऐसी बॉटम 10 आइटम्स अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, और अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो पहले कर लेते हैं हम लोग टॉप 10 आइटम्स क्या है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देखिए टॉप 10 आइटम्स को उसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मेरे को ना टॉप के 3 चाहिए सिर्फ। मैंने टाइप किया 3,
तो ये हाईएस्ट 3 मार्क्स इसको दिखा रहे हैं, जो भी टॉप के 3 मार्क्स है वही दिखाएगा आपको। अगर आप इसको कलर वगैरह करना चाहें तो बेशक कर सकते हो, जैसे मैंने ग्रीन फील लगा दिया, मतलब टॉप के 3 के स्क्रीन स्टूडेंट्स कौन से उनकी मार्क्स लिखी। या ऐसे ही कर दिया मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बॉटम आइटम्स में बॉटम 10 आइटम्स, मैंने परसेंटेज अभी नहीं बताया आपको, तो थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद हम करेंगे। तो मैं बॉटम 10 आइटम्स ले लिया और मैंने यहाँ से ले लिया आखिरी के सपोज लास्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, तो उसको मैंने वही रेड कलर लगा दिया और ओके कर दिया। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या 150। तो इस तरह से हाईएस्ट लोवेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, टॉप के 3 मालूम कर सकते हो, लास्ट 3 मालूम कर सकते हो। अभी आपको मैंने बताया, देखो रूल हमारा मैनेज रूल में जाएंगे ना तो ये दोनों रूल दिख रहे हैं आपको, है ना। आप इन रूल्स को यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने बॉटम के 3 आइटम्स कर दिया और ओके कर दिया, तो लास्ट के देखो 3 आइटम्स। अब यहाँ आपको एक अजीब चीज़ दिख रही, लास्ट 3 दिखने की बजाय कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे। क्यों 4 दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ वैल्यू डुप्लीकेट हो गई। क्या हो गया डुप्लीकेट, 165 2 टाइम्स आ गई, है ना। तो अब वो डिसीजन कहाँ ले पाएगा, तो उसने क्या किया, उन दोनों को ही है ना स्मॉलेस्ट 3 वैल्यूज़ के अंदर ही काउंट कर दिया उसने। समझ आ रहा है आपको। तो ये इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी इसके अंदर क्या करता हूँ, क्लियर रूल करता हूँ और आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने कंडीशनल रूल फॉर्मेटिंग में, एक ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज, मतलब इनमें जिनकी मार्क्स एवरेज से ज़्यादा है उनको अलग कर दो और जिनकी एवरेज से कम है उनको अलग कर दो। तो मैंने अबव एवरेज को कर दिया सपोज ग्रीन कलर और ओके कर दिया। तो ये सब क्या एवरेज से ज़्यादा, एवरेज क्या होगा यहाँ पे देखो, नीचे आपको स्टेटस बार में दिख रहा है 206.75। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इनका एवरेज फाइंड कर लिया। आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना तो और भी बहुत सारे कैलकुलेशन दिखते हैं, दिख रहा है आपको। जैसे एवरेज के अलावा आप मैक्सिमम मिनिमम भी शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको मिनिमम 150 है, मैक्सिमम 300 है, काउंट भी दिखा रहा है 20, सम भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप राइट क्लिक करके, तो जो भी वैल्यू 206.75 से ज़्यादा है तो सबको क्या किया, ग्रीन किया। अब इससे छोटी वैल्यूज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वॉल्यूम वापस गया मैं और क्या लगा दिया, बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज को सपोज लाइट रख दिया। तो 206 पॉइंट समथिंग से जो भी हम हैं उन सबको क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो ये रूल्स भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, टॉप बॉटम रूल। समझ आ रहा है आपको। परसेंट वाला मैंने होल्ड पे रखा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको कवर कर लेंगे। वापस आ गया, देखो यहाँ मोर रूल्स दिया है, तो इन रूल्स को हम यहाँ पे अभी लास्ट में मैं कवर करता हूँ। जैसा मोर रूल्स में क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल, मैं वापस इसको क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड से ले एंटायर शेड कर दिया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग डाटा बार। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको देख के समझ आएगा क्या किया इसने। मैंने अगर ये क्लिक कर दिया तो क्या कर दिया इसने, इस तरह के बार्स बना दिए वैल्यूज़ के साथ। जो हायर वैल्यूज़ है वहाँ बड़ी ग्राफ के साथ प्लॉट किया और जो वैल्यू छोटी है वहाँ कम बनाए। अगर आप चाहो इसको तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं वापस गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार, आप इनमें से कुछ लो, या मोर रूल्स नीचे लिखा है तो मोर रूल्स में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको देखो, इधर नीचे देखो बार अपीयरेंस का ऑप्शन है, देख रहे हैं आपको। डाटा बार में मिनिमम टाइप और मैक्सिमम टाइप ने ऑटोमेटिक रखा है, आप चाहो तो उसकी जगह वैल्यूज़ भी ले सकते हो। जैसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया, समझ रहे हैं आपको, और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या किया इसने, ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया। अगर आप चाहो तो इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने लोवेस्ट वैल्यू डाल दिया, अगर यहाँ ले नहीं रखे नंबर डाल दिया, सपोज लोवेस्ट वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, नंबर सपोज 100, समझ आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू मैंने नंबर डाल दिया, सपोज क्या ऐसा कर दिया मैंने 300, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि यार मेरी लोवेस्ट वैल्यू 100 है, मतलब यहाँ ग्राफ सबसे छोटी वाली बनेगी, और ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है 300 है, यहाँ ग्राफ सबसे बड़ी बनेगी। कलर कैसा फिल करना है, तो मैंने सॉलिड फिल में जाके कलर ले लिया। फॉर एग्जांपल मोर कलर में जाके मैंने कोई कलर बना लिया, सपोज ये कलर ले लिया, ये लाइट रेड या कुछ ऐसा कलर ले लिया, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पे 100 है, क्या यहाँ पे नहीं है। मैंने अगर यहाँ 100 लिखा, सपोज कहीं पे मैं 100 टाइप कर देता हूँ, देखो वहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, मतलब लोवेस्ट वैल्यू थी ना वो। अब 101 करूँगा तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, और 300 को क्या किया, पूरा कर दिया उसने। तो हम चाहे तो अपना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल ऐसा बना सकते हैं।
सेलेक्ट किया मैंने। अब वापस जाके मैं अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में यहाँ आया ऑप्शन, देखो ये पुराना रूल लगा हुआ है इसके ऊपर, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस रूल को मैं क्या करता हूँ, एडिट करके मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ देखो सॉलिड फिल है, इसकी जगह आप क्या लगा दो, ग्रेडियंट फिल, तो थोड़ा शेड करके देखो, डार्क से लाइट दिख रहा है आपको। और बॉर्डर रखना है तो आप सॉलिड बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, नो बॉर्डर रखे तो भी चलेगा। ओके कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, देखो क्या हुआ, डार्क से लाइट इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कंडीशनली डिस्प्ले कर सकते हैं आप जैसा चाहो वैसा। ऑप्शन क्या था, डाटा बार, नहीं चाहिए तो वही सारी चीज़ें क्लियर रूल करो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो मैंने आप वापस आप अगला ऑप्शन ले लिया, कलर स्केल। ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपने क्या किया यहाँ पे अप्लाई कर दिया कलर स्केल। तो इसने क्या किया, वैल्यूज़ देख के कलर्स को अपने हिसाब से डिफाइन कर दिए। या हायर वैल्यूज़ पे क्या लगा दिया, ग्रीन कलर लगाया। फिर जैसे जैसे कम होते जा रही, ग्रीन कलर लाइट होते जा रहे, फिर येलो में आ गया, येलो से रेड की तरफ चला गया। आप अपने यहाँ से हिसाब से यहाँ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। कलर स्केल में मोर रूल्स का ऑप्शन है, ये सब भी लगा सकते हैं। मोर रूल्स में जाके हम यहाँ देखो 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 3 कलर स्केल, और मैंने लोवेस्ट वैल्यू को एक कलर लगा दिया, सपोज लाइट येलो। मिड वैल्यूज़ को थोड़ा सा डार्क येलो कर लिया, और हाईएस्ट वैल्यू को सपोज कर लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर। ठीक है, ओके किया आपने, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। सबसे छोटी वैल्यूज़ को क्या किया, लाइट येलो, धीरे धीरे कलर डार्क होते गए, और हाईएस्ट वैल्यू को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कलर रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्या ऑप्शन लिया मैंने, कलर स्केल का। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम लोग आइकन सेट का। तो मैं वापस आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आइकन सेट। ये आइकन्स भी क्या करते हैं, वैल्यू के बेस पे अप्लाई कर दिए। तो जो हायर वैल्यूज़ थी उनको क्या किया, ग्रीन एरो अपवर्ड बता रहे। मिडल वैल्यूज़ जो है उन सबको क्या किया उसने, और उस तरह। अच्छा, ये आइकन्स को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आइकन्स में जाने के बाद देखो ये मोर रूल्स का ऑप्शन है। आप इनमें से कोई सेट लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ एक ऑप्शन क्या और मोर रूल्स है। देखो यहाँ आइकन सेट में आइकन देखिए, आपको लोअर वैल्यूज़ के लिए 67 से छोटी वैल्यू, ग्रेटर देन वैल्यू के लिए क्या लगाया, ग्रीन। और क्या बताएं, जो वैल्यू 33 से 67 के बीच में उनको क्या लगाया, येलो। और जो वैल्यूज 33 से कम है उन सबको क्या लगाए। अब ये 33 क्या है, शुरू में इसने परसेंटेज निकाले, समझ आ रहा है। यहाँ आगे देखो आपको टाइप क्या दिख रहा है, परसेंटेज, मतलब 67% से ऊपर वैल्यू। यानी इसने क्या किया, इनमें से जो हाईएस्ट है 300 उसको क्या समझेगा, 100% है। और जो लोवेस्ट है, सपोज अगर लोवेस्ट 100 है तो उसको क्या समझेगा, 0%। तो उसके बेस पे उसने क्या किया, वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, अब आप आइकन्स को अपने हिसाब से चेंज करना चाहे, वैल्यूज़ को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, 75% से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं मैं उनको कलर आइकन लगा देता हूँ, सपोज फ्लैग। ठीक है, और फिर जो वैल्यूज़ क्या है, सपोज 75 से ज़्यादा कम, और सपोज मैंने लगा दिया 40% से ज़्यादा, 40% से 75 तक, उन वैल्यूज़ को क्या कर दिया इसने, मैं दूसरा कलर अप्लाई कर देता हूँ। सपोज मैंने ले लिया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और जो वैल्यूज़ 75 की बजाय मैं 40 कर देता हूँ, 40% से जो क्या हो गए, कम वैल्यूज़ हैं उन सबको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आइकन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दिया। वैल्यूज़ भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, जो 75% से ऊपर वैल्यू आ रही, एक ही वैल्यू आ रही 300, बाकी सब उससे छोटी वैल्यू, इसलिए उसने फॉर्मेट किया, बाकी को नहीं किया। तो मैं आपको एक चीज़ बोला था, देखो यहाँ पे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल में टॉप 10% और बॉटम 10% है ना। तो इसका परसेंटाइल निकालना रहेगा। देखो तो वो आगे मैं बताऊंगा आपको, जब स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे तो आपको फिर ये समझ आ जाएगा कि टॉप 10% क्या होता है, बॉटम 10% क्या होता है। ठीक है, इसको ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से अप्लाई किया, वापस इसको आप क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल किया, क्लियर हो गया। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इन सब पर। अब यहाँ जाते ना जब आप न्यू रूल पे, तो इन रूल्स को, इन्हीं सारे रूल्स को हम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो वही है लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाला ऑप्शन। जैसे अभी क्या हुआ,
2 कलर स्केल ले लिया, 3 कलर स्केल ले लिया, डाटा बार ले लिया, आइकन सेट ले लिया, जो हमने अभी वहाँ से अप्लाई किए थे वही सारा इधर दिख रहा है। ये दैट कंटेन वाला बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। आप कुछ अप्लाई करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ऐसी क्या है, बॉटम 10 वैल्यूज़ है ना, टॉप 10 वैल्यूज़, और क्या है, अब एवरेज, बिलो एवरेज, यूनिक और डुप्लीकेट हो गया। अब लास्ट में क्या लिखा है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अभी तक हमने कोई फार्मूला सीखा नहीं है, आगे हम लोग फार्मूला सीखेंगे तो आपको क्लियर बता दूंगा। मैं जस्ट एक फार्मूला ऐसे ही लगाता हूँ मैं, रो, और यहाँ जाके क्या अपने मॉड लगा देता हूँ, सपोज मॉड, और यहाँ एक फंक्शन लगाया रो फॉर्मेट, और इसको फॉर्मेट कर दिया मैंने और लगा दिया सपोज फिर कोई कलर। आगे आपको समझा दूँगा। ये देखो क्या केस है, जो ऑड रोज है ना, ऑड, उन सबको कलर कर दिया। यानी रो का नंबर देखो, ये रो नंबर 4 है, ये क्या है, रो नंबर 5 है, फिर कौन सी है, 7 है, और क्या 9 है, 11 है। इसने फार्मूला लगाया। क्या फार्मूला लगाया कि जो भी ऑड रोज है उनको कलर कर दो। तो ये मैंने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ क्या लगाया, न्यू रूल में ये यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया था। ऐसे बहुत सारे फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं हम लोग। अभी फार्मूले का टॉपिक कवर होगा तो उसके साथ इंशाल्लाह इसको मैं क्लियर करूँगा। समझ आ रहा है आपको ये? तो ये क्या था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल रूल्स लगे होते हैं। ज़रा देखो वो क्या होता है मल्टीपल रूल्स। जैसे मैंने इधर क्या लगा के रखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक हाईलाइट सेल रूल लगाया मैंने, सपोज लगाया ग्रेटर देन 150 को, 150 नहीं, ग्रेटर देन 200 को मैं कोई कलर लगा दिया, सपोज लगा दिया येलो कलर। ध्यान से देखो, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैं एक और रूल लगाया, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, वैसे ही कर देते 200 को ही फिर से ले लिया मैंने, और यहाँ लगा दिया मैंने सपोज येलो वाला। 2 रूल्स हो गए इसके ऊपर, इस सेल रेंज पे मैंने 2 रूल लगाया। अगर आप देखेंगे यहाँ मैनेज रूल में तो आपको ये दोनों रूल्स दिख रहे हैं। दोनों में इत्तेफाक से मैंने सेम कलर लगा दिया। इधर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ मैं सपोज ग्रीन, ठीक है। अभी देखो ग्रीन अप्लाई किया हुआ उसके ऊपर, दोनों रूल्स में जो रूल टॉप पे है वो अप्लाई है। अगर मैं इस रूल को सेलेक्ट करके नीचे कर दिया और अप्लाई किया तो आप कौन सा रूल अप्लाई हो गया, येलो वाला। आप रूल्स को जिसको प्रेफरेंस देना चाहें उसको ऊपर अरेंज कर लीजिए, जिसका प्रेफरेंस कम है उसको। कभी कभी ओवरलैप होते हैं रूल्स, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, इनको आगे पीछे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो कि किस रूल को प्रेफरेंस करना है। कुछ जगह ओवरलैप होते हैं, सब जगह, ये तो हर जगह ओवरलैप हो रहा है, लेकिन कुछ रूल्स एक आधी जगह ओवरलैप होते हैं। जैसे मिसाल तौर पे मैंने यहाँ जाके क्या कर दिया, ग्रेटर देन 200 की बजाय ग्रेटर देन 250 लगाया, ठीक है, अप्लाई किया। अब यहाँ ऊपर वाला रूल सब पे अप्लाई। एक काम करके देखो, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया और अप्लाई किया, देखो तो अभी दोनों दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों सेल्स पे कंडीशंस दोनों अप्लाई हो गई। ग्रेटर देन 200 वाला भी लग रहा, ग्रेटर देन 250 भी लग रहा, सही है ना। 300 200 से भी बड़ा है ना, और 300 से 250 से भी बड़ा है। तो दोनों रूल में से प्रेफरेंस किसको दी हमने, ग्रीन वाले को दी। अगर इसको नीचे करके अप्लाई करेंगे तो प्रेफरेंस किसको मिला, येलो वाले को, तो येलो वाला उस पर अप्लाई। तो यहाँ पे 2-3 रूल्स अगर ओवरलैप हो जाए तो आप इनको पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। रूल ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ये मैंने क्या कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमने टैब देखा। अब इसी को मैं एक काम करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। यहाँ नीचे देखो सेल स्टाइल्स है, आप इनमें से कोई स्टाइल सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हेडिंग 1 स्टाइल लगाया, और इस पूरे को सेलेक्ट करके आप क्या करो, यहाँ से नोट करो मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया पे, टेबल की हेडिंग्स को। अगर हेडिंग्स आप स्किप कर देते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। या हेडिंग के अलावा कुछ दूसरे कॉलम को देखो, ये ऊपर एम्प्टी सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे फॉर्मेट एज टेबल में ये ऑप्शन लगाया, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ओके करते ही इसने हेडिंग लगा दी अपने हिसाब से, कॉलम 1 2 3, क्योंकि मैंने सिलेक्शन में बताया नहीं इसको मेरी टॉप रो कौन सी है। अब मैंने टॉप रो बताया कि नहीं, मेरे पास एक टॉप रो है जिसमें हेडिंग लिखी हुई है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल की आपने कोई भी स्टाइल लगाया। अब नोट करो, यहाँ जब आप अप्लाई करते हो तो करता क्या, पहले तो रेंज सेलेक्ट करके दिखा, देखो A3 to G3 है ना।
इस रेंज में हमने एक ऑप्शन क्या रखा हुआ है, माय टेबलाइज हेडर। अगर ये ऑप्शन रिमूव कर देंगे, ओके करेंगे, तो देखो फिर क्या किया उसने, अपनी हेडिंग लगा दी, बाकी सबको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट एज टेबल जब करो आप, तो ये ऑप्शन चेक रहे और आपकी हेडिंग वाली रो सेलेक्ट करें। इसकी शॉर्टकट की भी आप चाहो तो ये जब भी आपको करना है तो क्या कर दो, कंट्रोल टी प्रेस कर दो, टेबल को सिलेक्ट कर लो, जितना डेटा आपको टेबल में डालना है, और क्या प्रेस कर दो, कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट इनटू टेबल। तो मैंने जैसे इसको कंट्रोल टी किया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, मैंने ओके कर दिया। तो ये एक अप्लाई हो गया, क्या आपका फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई हो। अब जब ये अप्लाई होता है तो नीचे देखो यहाँ पर फिल्टर्स लग के आ गया आपके पास, दिख रहा है ना। जैसे पर्टिकुलर आईडी अगर आपको डिस्प्ले करना है, जैसे आईडी नंबर 101 और 105 और 108 और 9, ठीक है, ये ओके किया तो यही 4 आईडी यहाँ विजिबल, क्योंकि मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, क्लियर कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर कहते हैं। हम ये फिल्टर हटा भी सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ये सेलेक्टेड है यहाँ से, और इधर देखो ये सॉर्ट एंड फिल्टर में ऑप्शन क्या है, फिल्टर का, आप क्लिक करोगे तो रिमूव हो गया वो फिल्टर, और दोबारा अप्लाई करना है तो यहाँ जाके आप अप्लाई कर दो फिल्टर, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सिर्फ मैं मेल जेंडर का डेटा देखूँ, तो यहाँ जाके सेलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ क्या लगा देता हूँ, तो वही कैंडिडेट्स होंगे जो मेल है उनका डेटा दिखा, तो ये फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल फिल्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे क्या, मैं सिटी वाइज भी चाहता हूँ और कोर्स वाइज भी चाहता हूँ। मैंने यहाँ चाहता सिर्फ कि यार ठीक है, मेरे को ना सिर्फ पुणे सिटी का डेटा चाहिए, तो मैं पुणे का डेटा, पुणे के 4 रिकॉर्ड्स हैं, मैं कहता हूँ नहीं, पुणे में जो बीकॉम किया हुआ वो डेटा चाहिए, तो मैंने बीकॉम ले लिया, समझे कि नहीं। तो मल्टीपल आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, और जब ये फिल्टर रिमूव करना हो तो आप क्लियर रूल कर दो यहाँ पे फिल्टर पे जाके, तो आपका फिल्टर्स पूरा रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हो गया। अब ये तो चलो हो गया फिल्टर आपका किस में हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज, सॉरी कैरेक्टर वाली, टेक्स्ट वाली वैल्यूज पे। फिल्टर न्यूमेरिक वैल्यूज पे भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है नंबर फिल्टर, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जैसे ऑप्शन इसमें भी है, जैसे मैंने क्या किया कि फिल्टर करके दिखाओ ग्रेटर देन 250 वाले रिकॉर्ड्स, ओके किया, तो 250 से ऊपर तो 2 ही डेटा है, तो उसी को दिखाया इसने, क्लियर कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार, आप उसको फिल्टर करो जो 170 से कम है, तो मैंने क्या लिख दिया, लेस देन, और टाइप कर दिया 170, तो वही रिकॉर्ड्स दिखाएंगे जो 170 से कम है। आप उसकी जगह इन बिटवीन ऑप्शन भी ले सकते हो। नंबर फिल्टर मैंने ऑप्शन क्या ले लिया, लेस देन ग्रेटर देन की बजाय बिटवीन ले ली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है यार, जो वैल्यूज 150 से लेकर 250 के बीच में आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लो खाली। तो यहाँ पहले स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या कंडीशन आ गई, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 एंड इज लेस देन इक्वल टू 250, मतलब 150 से 250 के बीच में जो वैल्यूज फॉल हो रही उनको ही डिस्प्ले किया इसने। कुछ रिकॉर्ड्स उसने इधर से निकाल दिया, फिल्टर का आउट कर दिया। या मैं अगर क्लियर रूल किया, यहाँ जाएंगे आप तो इसमें वो भी ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। मैंने अबव एवरेज किया तो एवरेज से ज़्यादा जो वैल्यूज थे वो बता दिया, ऐसे बिलो एवरेज किया तो क्या बता देगा, एवरेज से कम हो जाएगा। लास्ट में देखो कस्टम फिल्टर है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, ठीक है यार मुझको ऐसा चाहिए कि यहाँ लगा दिया मैंने इज़ ग्रेटर देन, सपोज कर दिया 190, ठीक है। और क्या कर देता हूँ, और ऐड तो है ही, यानी 190 से ज़्यादा वाला भी बताओ, और कौन सा बताओ, और सपोज मैंने बोल दिया जो इक्वल टू 200 है या 165 या 185 है वो भी बताओ। 2 डेटा बताएगा, क्या बताएगा, या तो वैल्यू 190 से ज़्यादा होगी तो बताएगा, या एग्जैक्टली कितनी होगी 165 होगी तो वो बताएगा। तो 190 के ऊपर ही है सारे, सिर्फ एक एक्सेप्शन क्या हो गया कि 165 वाला भी बताया। तो आप इस तरह से कस्टम रूल अपने बना सकते हो। क्लियर रूल में जाके मैंने यहाँ से नंबर फिल्टर में क्या लिया, कस्टम। अच्छा, अब एक और है बिगिन्स विद एंड्स विद वाला ऑप्शन देख लो। जैसे ऐसा है, आपने यहाँ ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ वापस आ गया आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो, फॉर्मेट फिल्टर में जाके आपने
टेक्स्ट फिल्टर में देखो कस्टम फिल्टर ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ इक्वल्स टू की बजाय आप बहुत सारे ऑप्शंस लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा दिया बिगिंस विथ, ठीक है, और बिगिंस विथ में मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल जो डी से स्टार्ट हो, ठीक है, या और मैंने क्या लगा दिया एंड्स विथ, दोनों चीज़ें हो गई, बिगिंस विथ और एंड्स विथ में मैंने क्या वर्ड लगा दिया फॉर एग्जांपल आई से जो खत्म है ना, या तो वही कॉलेज बताएगा जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं या वो कॉलेज बताएगा जो आई से एंड हो रहा है। ओके किया तो देखो ये डी से स्टार्ट होने वाले 4 कॉलेजेस हैं और आई पे ख़त्म होने वाले ये 3 कॉलेज। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो नंबर्स पे भी और कैरेक्टर वाले सेल पे भी। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप इस पर या तो फॉर्मेट एज टेबल देखो या यहाँ से क्या अप्लाई कर दो, आप फिल्टर अप्लाई कर दो। समझ आ रहा है आपको? ये नोट कीजिए, जब हम ये फॉर्मेट एज टेबल करेंगे ना तो आगे फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? फॉर्मेट एज टेबल से। तो कुछ फीचर्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इसको अगर निकालना है आपको फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन, मतलब ये फीचर को रिमूव करना है अगर आपको, तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे तो यहाँ देखो बहुत सारे टेबल स्टाइल दिख रहे हैं ना आपको। तो आप इधर से तो स्टाइल ही लगा सकते हो, लेकिन अगर निकालना है इसको तो देखो ऊपर टेबल टूल्स में क्या ऑप्शन दिख रहे हैं? डिज़ाइन ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ आप क्या अप्लाई कर देंगे? कन्वर्ट टू रेंज। दिख रहा है आपको? ये कन्वर्ट टू रेंज करने से क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से। ये क्या बन गया? डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। आप यस कर देंगे। अब ये इस पर सेल्फ फॉर्मेटिंग रह गई, वैसे कलर्स वैसे ही रह गए। आप इसको अगर निकालना चाहो तो क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो या यहाँ से आप नो फिल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके जो फिल कलर्स है और बॉर्डर्स भी रिमूव करना है अगर आपको, तो यहाँ जाके क्या कर दीजिए आप नो बॉर्डर भी कर दीजिए। समझे कि नहीं आप? तो ये कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो गया? फिल्टर नहीं लगा हुआ। अगर आप खाली फिल्टर लगाना चाहो तो यहाँ जाके आप फिल्टर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर फिल्टर फिर से एनेबल हो जाएगा, वही सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होगी। क्लियर हो रहा है आपको? ये समझ रहे हैं ना? मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स को कवर किया। इंसर्ट को पता है आपको, कॉलम इंसर्ट करना, कहीं भी बीच में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही शीट रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं और शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। शीट मतलब क्या? जैसे ये शीट बनी हुई है, मैंने ऐसे इसका रीनेम करके नाम दे दिया फॉर एग्जांपल रिजल्ट या एग्ज़ाम 2025 एंड 26। इंटर दे दिया, एक शीट बनी हुई है। अब अगर आप एक और शीट बनाना चाहते हो ऐसी, तो इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट शीट ले सकते हैं यहाँ से। जैसे ही लेंगे देखो एक ब्लैंक शीट बन गई, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। यह एक तरीका क्या है? शीट बनाने के लिए प्लस का सिंबल बना, यहाँ से बना, ठीक है। शीट रिमूव करना है तो इधर से डिलीट कर सकते हो, या इधर ऑप्शन है देखो, जिस शीट को डिलीट करना है यहाँ जाके आप डिलीट शीट कर सकते हो। समझ आ रहा है? इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन है जो हाइट चेंज करने वाले, ऑटो फिट हाइट। जैसे अगर मैंने उसकी ऐसे 2-4 की हाइट इधर लिख दिया ऐसा, या 2-4 की हाइट फॉर्मेट में जाके रो हाइट में कर दिया सपोज 10, तो अलग अलग हाइट है, किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की कम है। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, देखो यहाँ से इतना सिलेक्ट कर लिया और कहाँ आ गया? फॉर्मेट ऑप्शन में, और इधर देखो ऑटो फिट रो हाइट दिया। तो जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो जितने कंटेंट है उसके हिसाब से सबकी हाइट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। सेम ऐसे ही आप कॉलम के साथ कर सकते हो। आप कॉलम विड्थ कम ज़्यादा किए हो, लेकिन अगर आप यहाँ फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो खुद ब खुद उतना ही विड्थ हो जाएगी जितना कंटेंट लिखा हुआ है। और कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सपोज 35.50, तो ये हर कॉलम के विड्थ जितना मैंने सेलेक्ट किया 35.50 हो गया। या आप ऐसे भी लगा सकते हो ऑटो फिट कॉलम में। समझ आ रहा है? अच्छा, शीट को डुप्लीकेट करना, जैसे इसके जैसी और एक शीट बनाना है आपको, तो यहाँ राइट क्लिक करके आप बना सकते हैं मूव और कॉपी। और दूसरा तरीका क्या? फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखेगा मूव और कॉपी। तो जब आप मूव और कॉपी करते हो तो यहाँ एक नई शीट बन जाती है। अब उस शीट को कॉपी कहाँ बना के ले जाओ? तो एंड में लेके जाओ। तो यहाँ देखो मूव टू एंड, और यहाँ क्या लगा दो ऑप्शन क्रिएट अ कॉपी। तो देखो सेम शीट की एक और कॉपी बन गई। कौन सी शीट? एग्ज़ाम 25-26 की एक और कॉपी बन गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ 24-25 ऐसा कर दूँ,
2024 और 2025, और इधर जाके डेट वगैरह चेंज करना चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। तो शीट को हम लोग इस तरह से नया बना सकते हैं, राइट क्लिक करके भी मूव और कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको मूव और कॉपी किया, मूव टू एंड क्रिएट और कॉपी किया, तो एक और शीट बन गई। देखो इसको मैं कर देता हूँ रीनेम करके यहाँ से, तो इधर कर देता हूँ 23,24, 23, 24, 24, 25 और 25, 26, 3 शीट। इनकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके आप शीट्स को इधर उधर अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये मूव और कॉपी ऑप्शन है, यही ऑप्शन यहाँ फॉर्मेट में भी ऑप्शन मिलेगा आपको, मूव और कॉपी। जैसे मैं चाहता हूँ 23, 24 को लास्ट में लेके जाऊँ, तो मूव और कॉपी में खाली क्या लगा दो, ये अगर कॉपी करेंगे तो एक और बन जाएगी, तो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी पोजीशन 23, 24 से इधर लास्ट में करेंगे। ऐसा कब यूज़फुल होता है? जब बहुत सारी शीट हो तो ड्रैग करके करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 40-50 शीट है तो उसको इधर उधर करने में तकलीफ होती है, तो यहाँ से आप मूव और कॉपी कर सकते हो। टैब कलर का ऑप्शन है, पहचान के लिए हर टैब को अलग कलर लगाते हैं, जैसे इसमें ग्रीन लगा दिया, या यहाँ से टैब कलर इसको पर्पल कर दिया, या टैब कलर इसको सपोज येलो कर दिया, तो हम अलग अलग टैब को कलर्स भी लगा सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये तो हमने क्या देखा, इंसर्ट टैब, डिलीट टैब और फॉर्मेट टैब। इसमें प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है, तो प्रोटेक्शन का ऑप्शन हम लोग डाटा टैब पढ़ेंगे तो उसके साथ में आपको प्रोटेक्शन बताऊंगा। और रिव्यू टैब में, डाटा टैब में सॉरी, रिव्यू टैब में ये देखो एक प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। तो हम लोग जब ये फीचर पढ़ेंगे तो उसके साथ हम लोग इसको भी कवर करेंगे, फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? वहाँ लॉक सेल और प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आपको समझेंगे। ये क्लियर है क्या इतना? ये हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ में आज समझा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट और फॉरवर्ड। थोड़ा सा देखते हैं, कुछ टाइम मिला तो मैं फिर ये फंक्शंस का भी एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप इसको एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछो।